देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 18 जनवरी दिन रविवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की दिल्ली विधानसभा में पेश रिपोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता में गंभीर कमियां उजागर की है, जिससे राजधानी के निवासियों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऑडिट में पाया गया कि जांचे गए 16,234 भूजल नमूनों में से 55% यानी 8,933 फेल हुए, जबकि परीक्षण केवल 12 पैरामीटर्स पर हो रहा था, जो BIS के अनिवार्य 43 मापदंडों से बहुत कम है, जिसमें भारी धातुएं, रेडियोधर्मी तत्व और विषाक्त पदार्थों की जांच नहीं हो रही। रिपोर्ट में अनुपचारित भूजल की सीधी आपूर्ति, प्रवाह मीटरों की कमी और अपर्याप्त प्रयोगशालाओं की कमी पर चिंता जताई गई है। जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया ने तत्काल अनुपचारित पानी रोकने, पूर्ण BIS अनुपालन, व्यापक परीक्षण और जल गुणवत्ता डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले महीने इंदौर में दूषित पानी से 21 मौतें हो चुकी हैं। ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों में हजारों मौतों के बाद सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने टीवी भाषण में पहली बार कई हजार मौतों की पुष्टि की है। उन्होंने कुछ मौतों को अमानवीय और क्रूर बताया, लेकिन जिम्मेदार अमेरिका, इजरायल और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया और उन्हें ही अपराधी भी कहा। खामेनेई ने दावा किया कि ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को प्रोत्साहित किया। प्रदर्शन महंगाई और आर्थिक संकट से शुरू होकर शासन विरोधी हो गए थे। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 3000 से अधिक मौतें हुई। ट्रंप ने खामेनेई को बीमार आदमी कहा है और नया नेतृत्व की मांग की है। G7 और संयुक्त राष्ट्र ने क्रैकडाउन की निंदा की है, जबकि अब प्रदर्शन कम हो गए हैं, लेकिन स्थिति नाजुक बनी हुई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर कुल 22 करोड़ 20 लाख का भारी जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल 133A के उल्लंघन के लिए है, जिसमें एक मुश्त 1 करोड़ 80 लाख और 68 दिनों तक फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का पालन न करने पर प्रतिदिन 30 लाख रुपए यानी करीब 20 करोड़ 40 लाख रुपए शामिल हैं। ये कार्रवाई 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच इंडिगो की 2507 उड़ानों के कैंसिल होने और 1852 उड़ानों में देरी के कारण हुई, जिसे 3 लाख से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। DGCA की 4 सदस्यीय जांच समिति ने पाया कि कंपनी ने क्रू रोस्टरिंग, नेटवर्क प्लानिंग और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग में गंभीर चूक की, जिससे आपात स्थिति से निपटने की तैयारी अपर्याप्त रही। इंडिगो ने DGCA के आदेशों का पालन करने और सुधार करने का वादा किया है, जबकि कंपनी के कई सीनियर अधिकारियों को चेतावनी, वार्निंग और पद से हटाने जैसी कार्रवाई की गई है। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने हाल ही में BBC एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि पिछले 8 सालों में बॉलीवुड से उनके पास काम के प्रस्ताव कम आए हैं, जिसके पीछे इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट और गैर रचनात्मक लोगों के फैसले लेने का जिक्र किया। साथ ही संभवतः सांप्रदायिक कारणों का भी अंदेशा जताया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह उनके सामने सीधे नहीं आया। इस बयान से सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मच गया, जहां जावेद अख्तर, शान और शोभा डे जैसे दिग्गजों ने सांप्रदायिक भेदभाव के दावे को खारिज किया और बॉलीवुड को टैलेंट आधारित बताया। विवाद बढ़ने पर रहमान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर स्पष्टीकरण दिया कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। उनका इरादा कभी नफरत फैलाने का नहीं था, बल्कि संगीत से लोगों को जोड़ना है और भारतीय होने पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम और पश्चिम बंगाल में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। असम की कलियाबोर में उन्होंने 6,957 करोड़ की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी, जो वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा और बाढ़ के दौरान जानवरों को सड़क हादसों से बचाएगा। उन्होंने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। वहीं पश्चिम बंगाल के सिंगूर में 837 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और एक जनसभा में TMC सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता 15 साल के महाजंगल राज को बदलने के लिए तैयार है और ममता सरकार केंद्र की योजनाओं को राज्य तक नहीं पहुंचने देगी। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के माघ मेले में आज मौनी अमावस्या के मुख्य स्नान के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ बड़ा विवाद हुआ। पुलिस ने भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से उनकी पालकी को संगम नोस तक जाने से रोका और पैदल जाने का अनुरोध किया,
लेकिन शिष्यों ने विरोध किया, जिससे धक्का मुक्की और हंगामा हो गया। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई और वे स्नान नहीं कर पाए, जबकि प्रशासन का कहना है कि वे बिना अनुमति पालकी पर आए थे। बैरियर तोड़े गए और जांच चल रही है। इस बीच मेले में अब तक करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और आज 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। और अंत में खबर जरा हटके में बात चांद और पृथ्वी से जुड़ी। रात के आसमान में चांद शांत और दूर लग सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर समुद्र की लहरों को कंट्रोल करने से लेकर मौसम को स्थिर रखने तक हमारे ग्रह को संतुलित रखता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जा रहा है, सालाना लगभग 3.8 सेंटीमीटर की दर से, और अगर यह काफी दूर चला जाए तो पृथ्वी पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की घूर्णन गति को ब्रेक की तरह धीमा करती है। दूर होने पर यह प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा, जिससे पृथ्वी तेज घूमेगी और दिन की लंबाई घटकर 6 से 12 घंटे रह सकती है। ज्वार भाटा की ताकत 75% तक कम हो सकती है, जिससे तटीय इकोसिस्टम जैसे मैंग्रोव और कोरल रीफ को भारी नुकसान होगा। चंद्रमा पृथ्वी की 23.5 डिग्री झुकाव को स्थिर रखता है, जिसके बिना अक्ष स्थिर हो सकता है। मौसम चरम हो जाएंगे। भूमध्य रेखा पर बर्फ और ध्रुवों पर तीव्र गर्मी पड़ने लगेगी। तेज घूर्णन से वायुमंडलीय तूफान बढ़ेंगे, जबकि कई जानवरों की नेविगेशन, प्रजनन और चक्र टूट जाएंगे। हालांकि ये बदलाव अरबों सालों में होंगे, इसलिए तत्काल चिंता की कोई बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।